हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग की कितनी स्टेप्स होती है, हर एक स्टेप्स के बारे में अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, सारी स्टेप्स आपको याद हो जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले अपन बात कर लेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। तो हैंड वॉशिंग तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की नर्सिंग केयर प्रदान करने से पहले वह केयर प्रदान करने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु हाथों को पानी व साबुन की सहायता से अच्छी तरह क्लीन करना हैंड वॉशिंग कहलाता है। हैंड वॉशिंग क्या होती है? तो किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की केयर या देखभाल प्रदान करने से पहले व बाद में हाथों को साबुन व पानी की सहायता से अच्छी तरह से धोना या क्लीन करना हैंड वॉशिंग कहलाता है। हैंड वॉशिंग जो करनी चाहिए हमेशा रनिंग वाटर में ही करनी चाहिए। याद रहे, हैंड वॉशिंग के दौरान पानी का प्रवाह हमेशा कम इन्फेक्टेड सरफेस से अधिक इन्फेक्टेड सरफेस की ओर होना चाहिए। जहाँ दोस्तों हैंड वॉशिंग की स्टेप्स को याद करने से पहले अपन को इसकी डेफिनेशन याद करना जरूरी होती है कि हैंड वॉशिंग किसे कहते हैं। तो हैंड वॉशिंग आपको पता चल गया है किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अपन स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में। तो हैंड वॉशिंग की कितनी स्टेप्स होती है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। हैंड वॉशिंग की फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये रही, जिसमें आपको ये डायग्राम देखकर आपको याद रखना है, तथा इमेज को अपने दिमाग में रखना है कि क्या करेंगे। तो आप सारी स्टेप्स को आसान से याद कर पाओगे। सबसे पहले इसने क्या करा, अपने हाथों को गीला करा। तो इसे अपन लिखेंगे वेट हैंड्स विद वाटर्स। वेट हैंड्स विद वाटर, यानी सर्वप्रथम हाथों को गीला करें। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको इमेज दिख रही है वैसे ही आपको स्टेप्स से लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाई एनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस, यानी साबुन ले और उसे पूरे हाथ पर लगाएंगे। जी ठीक इस प्रकार से, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसने साबुन लिया हुआ है और साबुन को इसने पूरे हाथों पर लगा लिया है। ठीक है। तो अप्लाई एनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, थर्ड स्टेप। अब ये क्या कर रहा है, रबिंग हैंड्स पाम टू पाम, यानी हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। ये इसकी थर्ड स्टेप है। बिल्कुल इजी स्टेप से आपको बहुत ही आसान से ये याद हो जाएंगी। तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट पाम ओवर द लेफ्ट डोरसम। इसने क्या बोला है, राइट पाम यानी राइट हाथ को ओवर द लेफ्ट डोरसम, यानी लेफ्ट हाथ को ऊपर लेंगे। विद इंटरलेग्ड फिंगर, विद इंटरलेग्ड फिंगर यानी उंगलियों के अंदर उंगलियां लेंगे। एंड देन लेफ्ट पाम ओवर राइट डोरसम। ठीक इस प्रकार से आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आपको पूरा डायग्राम को देखते हुए ही चलनी है यहाँ पर। तो इससे क्या कह रहा है कि राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर रखेंगे और हथेली के पीछे की तरफ से अंगुलियों की सतह को रगड़ेंगे। इसने क्या बोला, अंगुलियों की सतह को रगड़ेंगे एक साइड से। इस प्रकार तो अपन ने राइट पाम को ऊपर रख लिया, फिर अपन बाद में कर क्या करेंगे, लेफ्ट पाम को ऊपर रखेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से हथेलियों के पीछे की तरह से अंगुलियों को रगड़ेंगे। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। राइट पाम ओवर द लेफ्ट डोरसम विद इंटरलेग्ड फिंगर्स, है ना। एंड देन लेफ्ट पाम ओवर राइट डोरसम। ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पाम टू पाम विद फिंगर्स आर इंटरलेग्ड। इस प्रकार से डायग्राम में उंगलियों को अंदर की हथेली आमने सामने रगड़ना है। ठीक है। तो पाम टू पाम विद फिंगर्स आर इंटरलेग्ड, यानी अंगुलियों को आपस में मिलाकर हथेली से हथेली को रगड़ेंगे। ठीक है। यानी हथेली से हथेली को भी रगड़ेंगे और फिंगर्स को भी रगड़ेंगे। ठीक है। पाम टू पाम विद फिंगर्स आर इंटरलॉक्ड, यानी अंगुलियों को आपस में मिलाकर हथेली से हथेली को रगड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सिक्स बैक ऑफ फिंगर्स। अब क्या करना है, बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स इंटरलेग्ड। ठीक इस प्रकार से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अंगुलियों के पिछले भाग को विपरीत हथेली से जोड़कर अंगुलियों को आपस में मिला लें। यानी इस प्रकार से बैक ऑफ फिंगर्स, यानी फिंगर्स की पीछे की सतह को रगड़ना है। ठीक है। बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स इंटरलेग्ड, यानी अंगुलियों के पिछले भाग को विपरीत हथेलियों से जोड़कर अंगुलियों को आपस में मिला लें और फिर उसे आपस में रगड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस प्रकार आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी कि अंगूठे की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं अपन। तो अंगूठे की क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे, रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब। ठीक है। लेफ्ट थंब, रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लेफ्ट इन राइट पाम, यानी राइट पाम को बंद करके आप रोटेशन रबिंग कर रहे हो किसके, लेफ्ट थंब की। ठीक है। एंड देन राइट थंब क्लेफ्ट इन लेफ्ट पाम। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, राइट थंब की आप करोगे रोटेशनल रबिंग किसके द्वारा, लेफ्ट पाम के द्वारा। ठीक है। तो बाएं हाथ, बाएं अंगूठे को दाहिनी हथेली में दबाकर घुमाएंगे और फिर दाएं अंगूठे को बाएं हथेली में घुमाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लेफ्ट इन राइट पाम एंड देन राइट थंब क्लेफ्ट इन लेफ्ट पाम। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विथ क्लेफ्ट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम। ठीक है। एंड देन फिंगर्स टू लेफ्ट हैंड इन राइट पाम। ठीक है। इस प्रकार से रोटेशनल रबिंग करनी है। पहले आप दाएं हाथ की अंगुलियों से लेफ्ट
हाथ पर कर लो, उसके बाद बाएं हाथ की अंगुलियों से लेफ्ट हाथ पर कर लो ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से रोटेशनल रबिंग करनी है, जिस प्रकार से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। दाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं हथेली में और फिर बाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं हथेली में जोड़कर पीछे और आगे की और घूर्णी रूप से रगड़ेंगे, ठीक है। हिंदी में थोड़ा कम समझ में आएगा पर इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ रहा है। रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद क्लेफ्ट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड्स इन लेफ्ट पाम, ये लेफ्ट पाम में करना है, ठीक है। एंड देन फिंगर्स और लेफ्ट हैंड्स इन राइट पाम, ठीक है। रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, विद क्लेफ्ट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड्स एंड राइट हैंड की जो क्लेफ्ट फिंगर्स हैं उनके द्वारा रोटेशनल रबिंग करनी है लेफ्ट पाम में, जिस प्रकार से डायग्राम दिख रहा है। उसके बाद इसको विपरीत कर देना है दूसरे हाथ के लिए। नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइन्स हैंड्स विद वाटर यानी बहते पानी में हाथों को गीला करेंगे। ये सारी स्टेप्स करने के बाद में हाथों को वापस गीला कर लेंगे। ड्राई हैंड्स थ्रोली विद अ सिंगल यूज ट्वेल, यानी हाथों को ट्वेल से साफ करेंगे। नेक्स्ट है यूज ट्वेल टू टर्न ऑफ फॉरसिट, यानी अब नल को बंद कर देंगे। योर हैंड्स आर नाउ सेफ, यानी आपके हाथ क्या है अब सुरक्षित है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आज हैंड वॉशिंग की सारी स्टेप्स को पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक बार अपन रिविजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। विथ हैंड्स विद वाटर, नेक्स्ट है apply enough soap to cover all hand surface. Next rubbing hand palm to palm. Fourth step the right palm over the left dorsum with interlocked fingers and then left palm over right dorsum. 5 है palm to palm with fingers are interlocked. Next back of fingers to opposing palm with fingers interlocked. 7वीं है rotational rubbing of left thumb cleft in right palm and then right thumb cleft in left palm. 8वीं rotational rubbing backward and forward with cleft fingers of right hand in left palm एंड देन फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन राइट पाम, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या करेंगे अपन, राइन्स हैंड्स विद वाटर यानी हाथों को गीला कर लेंगे। ड्राई हैंड्स प्रॉब्ली विद अ सिंगल यूज ट्वेल, हाथों को ट्वेल की सहायता से साफ कर लेंगे। और यूज ट्वेल टू टर्न ऑफ फ्यूसेट एंड अब नल को बंद कर देंगे। योर हैंड्स आर नाउ सेफ, तो आपके हाथ अब सुरक्षित है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।